हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हमारे प्रैक्टिस सेट 2.6 के अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन बोलता है कि विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 ईयर्स। द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ देयर एजेस इज 1/6। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। रेसिप्रोकल का मतलब होता है फ्रैक्शन। रेसिप्रोकल का मतलब होता है फ्रैक्शन। लेट्स सी, सपोज टू बी, यहाँ पर इसने ये बोला कि विवेक इज ओल्डर दैन किशोर बाय 5 ईयर्स। मतलब ये किशोर जो है ये छोटा है 5 साल से। किससे? विवेक से। मतलब ये कि विवेक बड़ा है किससे? किशोर से। कितने साल से? 5 साल से। इसका मतलब ये हुआ कि विवेक इज ओल्डर दैन किशोर बाय 5 ईयर्स। मतलब ये हुआ कि विवेक जो था किशोर से 5 साल बड़ा था। उसके बाद में ये बोला कि सम ऑफ रेसिप्रोकल्स, सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स, मतलब ये हुआ कि उनका जो रेसिप्रोकल था उनके एजेस का, वो जो था सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ देयर एजेस इज 1/6। अगर सपोज मैं बोलूँ कि लेट सपोज टू बी रेसिप्रोकल, मतलब अगर सपोज दैट 1/x, x जो है अगर किशोर की एज है और उससे ज़्यादा किसकी एज है? 5 साल से ज़्यादा वो एज है विवेक की। तो इन दोनों का जो सम है वो होता है 1/6। इसका मतलब ये हुआ अगर सपोज टू बी x जो है ये किशोर की एज है, ठीक है, और x + 5 जो है वो विवेक की एज है। इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो रेसिप्रोकल होगा दैट वन इज अ फ्रैक्शन। ये जो 1/x है ये रेसिप्रोकल है हमारे किशोर का, और ये जो 1/x + 5 है, और x + 5 का मतलब ये हुआ कि जो ये किशोर की एज है उससे 5 साल बड़ा विवेक है। इसका मतलब ये हुआ इसका जो सम है, ये जो दो रेसिप्रोकल है, इसका जो सम है उसका जो वैल्यू है 1/6 है। ये सिर्फ आपके प्रीवियस नॉलेज के लिए, प्री नॉलेज के लिए। अब देखते हैं हम मेन क्वेश्चन। जैसा कि सबसे पहले तो लिखना, मैंने तो पहले से ही बोलता हूँ अगर क्वेश्चन समझ में आ गया भाई तुम्हारे कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है, तो यहाँ पर ही आपका जो है सारा 70 से 80% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप जो फाइंड आउट करेंगे आंसर वो तो ऑब्वियसली निकल जाएगा। जब आपको पता है क्या करना है देन वी कैन फाइंड द आंसर। नाउ हियर सॉल्यूशन में लिखता हूँ। सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे लेट प्रेजेंट एज ऑफ किशोर, प्रेजेंट एज ऑफ किशोर इज x ईयर्स। ठीक है, बात समझ में आ गई। पहली बात कि प्रेजेंट एज ऑफ किशोर जो है वो x ईयर है। नाउ विवेक, बाय द कंडीशन विवेक इज ओल्डर देन किससे? किशोर से। किशोर बाय 5 ईयर्स। मतलब ये कि जो विवेक है वो किशोर से 5 साल बड़ा है। तो यहां पर हम लिखेंगे देन विवेक्स एज विल बी x + 5 ईयर्स। ठीक है, अब यहां से हम स्टार्ट करते सॉल्व करना। हमारे यहां पर से कंडीशन निकल गई जैसा कि प्रेजेंट एज ऑफ किशोर जो है वो x है और विवेक की जो एज है वो किशोर से 5 साल ज़्यादा है। इसका मतलब विवेक का जो एज है x + 5 ईयर्स है। ये हमारा x + 5 ईयर्स जो है वो विवेक का एज है, और ये x जो ईयर है ये एज है जो कि किशोर का है। ठीक है, x + 5 विवेक का एज और x ईयर्स जो है वो किशोर का एज है। तो अब यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे लेट्स सपोज टू बी बाय द कंडीशन। क्या बोला नेक्स्ट कंडीशन में? द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स। लिखता हूँ द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स, सम, ठीक है, सम ऑफ
रेसिप्रोकल ऑफ देयर एजेस। ऑफ देयर एजेस मतलब दो के एजेस है, एक 1/x प्लस 1/x प्लस 5 और उसका जो वैल्यू है वो 1/6 है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई होंगी। ऑब्वियसली कुछ इसमें हार्ड नहीं है। सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, मैंने पहले ही बोला था कि भाई जो कंडीशन दिया हुआ है उसको ध्यान में लो, उसको दिमाग में डाल लो और उसके बाद में आगे बढ़ो। सबसे पहले क्या करते बच्चे, अब फॉर एग्जाम्पल कहते विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। यहाँ पर हम क्या करते, आधा पढ़ लेते, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। मतलब इसमें कैसा है, अगर आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ोगे नहीं तब तक आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने का जो मतलब आंसर जो है वो सही नहीं आएगा। तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि भाई सबसे पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा जाए। प्रेजेंस ऑफ माइंड, सबको लगता है कि भाई इसमें दिया होगा कि नीचे दिया गया इसमें से कौन सा सही है। कभी कभी ऐसा लिखा हुआ था नीचे दिए गए सवालों में से या फिर जवाबों में से कौन सा सही नहीं है, मतलब वो नहीं है को भी है पढ़ लेते, मतलब ऐसी धंधले चाले बोलेंगे उसको। ठीक है, आगे देखते। सबसे पहले वन रेसिप्रोकल सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ देयर टू एजेस, मतलब दोनों के जो एजेस है वो उसका जो रेसिप्रोकल का पूरा वैल्यू है वो 1/6 है। यहाँ पर से हम इक्वेशन ऑब्वियसली आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसा कि x प्लस 5 जो है ये 1 के मल्टीपल में चल जाएगा, तो x प्लस 5 इंटू में 1, या फिर इसको ऐसा लिखो x प्लस 5 इंटू में 1 प्लस ये 1 यहाँ का और इंटू में यहाँ का ये x, और डिवाइड में आ जाएगा आपका x इंटू एक्स प्लस 5 और इज इक्वल टू 1/6। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। लेट मूव फॉरवर्ड, x प्लस 5 इंटू 1 दैट इज x प्लस 5 प्लस में 1 इंटू x इज इक्वल टू, अब देखो ये टोटल के मल्टीपल में ये जो डिनोमिनेटर है ये आ गया इधर, ये डिनोमिनेटर डिवाइड में था, ये जो डिवाइड का था इधर आ गया तो मल्टीपल में हो गया ऊपर के न्यूमरेटर के साथ, और यहाँ पे देखो ये जो 1 है एज इट इज उसके मल्टीपल में x इंटू एक्स या फिर x इंटू एक्स हो गया x स्क्वायर, और प्लस में 5 इंटू एक्स 5x। बात समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट देखो x प्लस एक्स 2x प्लस 5 इंटू में 6 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 5x। अब देखो मल्टीप्लाई करते, 6 इंटू 2 12x प्लस 6 इंटू 5 30 दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। नेक्स्ट वन, अब देखो हमारे पास में जो सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, मतलब x स्क्वायर का टर्म पहले है, फिर x वाला कोएफिशिएंट वाला टर्म है, फिर आखिरी में कांस्टेंट है, देन इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले x स्क्वायर देखिए पॉजिटिव है तो इस वैल्यूज को इधर ला लो, तो दैट इज ये x स्क्वायर एज इट इज, ये प्लस 5 एज इट इज 5x, और यहाँ का 12x जो है ये इधर जाएगा तो माइनस 12x हो जाएगा। याद रखना ये जो 12x है जब राइट साइड में जाएगा, इधर प्लस में है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, और ये जो प्लस 30 है वो भी इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 30 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक के बात समझ में आ गई होंगी आपकी, यहाँ तक कोई हार्ड नहीं है। लेट एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12x, देखो यहाँ पर जो साइन है वो अलग अलग है, दैट्स वाई इसके अंदर में सब्सट्रैक्शन होगा। बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट होगा कि छोटे में से बड़ा, ऑब्वियसली बड़े में से छोटा, तो मतलब बड़े का साइन दे दो। यहाँ से देखो 12 में से 5 गए, ये 7 और यहाँ पर x, यहाँ पर बचा सिर्फ माइनस 30 इज इक्वल टू 0। नाउ यहाँ तक की इक्वेशन बन गया। यहाँ से आप चाहे तो फॉर्मूला मेथड लगाओ, चाहे तो आप वो साइमल्टेनियस इक्वेशन के फॉर्म में एलिमिनेशन मेथड से, जो भी चाहे, एलिमिनेटिंग नहीं बोलेंगे वो पहले यूनिट में है। यहाँ पर आप कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रूट्स फाइंड आउट करके या फिर फार्मूला मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं इसके वैल्यू। लेट हम सीधा सीधा सॉल्व करते, देखो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर है, यहाँ माइनस 7 माइनस 30। आज सबसे पहले हम रूट्स निकालने के लिए हम क्या करते, ये जो कांस्टेंट c है उसको मल्टीप्लाई करते ax स्क्वायर के साथ, तो माइनस 30 इंटू में एक्स स्क्वायर। ऐसे इसके दो ऐसे फैक्टर्स जिसका प्रोडक्ट जो है ये माइनस 30 एक्स स्क्वायर होना चाहिए, और उसका जो एडिशन है जो है वो माइनस 7
x होना चाहिए। तो जैसा कि हम बोल सकते हैं कि 10 और 3 ऐसे 10 3 जा 30, देखो 10 में से 3 गए दैट वन -7, तो -7 जो है ये बड़े का साइन है, तो बड़े का मतलब इधर का, और यहाँ पर ये हो गया प्लस, और यहाँ पे x लगा दो। यहाँ का दोनों का अगर साइन अलग है तो सब्ट्रैक्शन होगा, सब्ट्रैक्शन होने के बाद बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट होगा और बड़े का साइन लगेगा, तो -7x। तो मतलब ये हुआ हमारे पास में रूट्स मिल गए, -10x होगा और एक +3x होगा। तो देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं रीअरेंज करते, देखो इस -7x को मैं लिख सकता -10x + 3x यहाँ से, ठीक है, -10x + 3x। क्यों? तो -10x में से और ये +3x है, यहाँ पे साइन अलग अलग है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा, सब्ट्रैक्शन होने के बाद में बड़े में से छोटा माइनस होगा और साइन बड़े का लगेगा। तो यहाँ पर जो देखो ये यहाँ पे x² आ गया और यहाँ पर -30 आ गया, = 0 आ गया। नाउ यहाँ पर देखो अभी यहाँ पे x है, यहाँ पर भी x है, तो यहाँ पर नंबर है डिजिट यहाँ पे नहीं है, तो दैट वन सिर्फ x कॉमन ले लेंगे, x इन ब्रैकेट x -10। और याद रखना ये जो ब्रैकेट होता है सिमिलरली इस वैल्यू के मल्टीपल में वही ब्रैकेट आना चाहिए, तब आपका आंसर सही होगा। यहाँ पर देखो x है, यहाँ पर x नहीं है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे x कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे डिजिट है, यहाँ पर भी डिजिट है, यहाँ पे 3 है, ये 3 के मल्टीपल में है, मतलब 3 कॉमन ले लूँगा और ब्रैकेट में ले लूँगा x -10। देख लो x -10, यहाँ पर भी x -, इसका मतलब ये आंसर सही जा रहे हैं हम। देख लो x + 3 एक रूट होगा, x + 3 और दूसरा रूट जो होगा वो होगा x -10, दोनों में से एक ले लो और एक ये वाला ले लो, = 0। तुम बोलेंगे सर ये ऐसा क्यों लिख रहे हैं आप, बराबर है कि नहीं सर, ये ऐसा क्यों लिख रहे हैं आप। सपोज दैट अगर मैं बोलूँ एक फॉर्मूला है हमारे पास में a + b और a - b, तो हम क्या करते बेटा, पहले a से ये दोनों को मल्टीप्लाई करते, मतलब ये कि a × a - b, और यहाँ पे देखो कुछ नहीं रहता, मतलब क्या रहता, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रहता, और यहाँ पे देखो +b है, +b, और यहाँ पर ये भी b, ये ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो a - b। मतलब ये देखो इस फॉर्म का रिलेशन इस वाले फॉर्म के साथ लगाएंगे। देखो यहाँ पे a × a - b है, यहाँ पे x, ये x जो है ये a की जगह पे है, और यहाँ पे देखो ये a है, यहाँ पे x है, यहाँ पे b है, यहाँ पे -10 है। देखो a x, यहाँ पे b है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे देखो a - b, x -10, x -10। तो देखो a + b, ये वाले और ये वाले टर्म को एक टर्म लगा लिए, ये वाला और ये वाला, x + 3 इसको एक टर्म एक इसमें लिख दिया उसको ब्रैकेट में, और यहाँ पर देखो a - b 2 टाइम था, तो यहाँ पर भी 2 टाइम है, तो इसलिए सिंगल यहाँ पे लगा लिए। ये वाला फार्मूला यहाँ पे सिमिलरली अप्लाई होगा, ठीक है, लेकिन ये रिवर्स है, ये ऐसा होगा तो ये ऐसा होगा, ठीक है। देख लो x + 3 x -10 = 0। अब आपको पता है मैं इससे पहले भी बताया था कि 5 × 0 = 0 होता है, या फिर 0 × 5 = 0 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक तो ये वाली टर्म = 0 होगी, या फिर ये पहली वाली टर्म = 0 होगी, पता नहीं है, लेकिन हम दोनों को भी लिखते हैं। देखो x + 3 = 0, और ये भी हो सकती है x -10 = 0, देन x = -3 और x = +10। इसका मतलब ये हुआ, आपको पता है हमें एजेस फाइंड करना है, तो इसका मतलब ये हुआ एज कभी भी निगेटिव में नहीं रहती, दैट्स वाई हमारा आंसर जो होगा x = 10 होगा। और x क्या है भाई, x है हमारे किशोर का एज, मतलब ये हुआ कि किशोर का जो एज होगा वो x ईयर का मतलब 10 ईयर, हेंस हम यहाँ लिखेंगे हेंस एज इज नॉट, एज इज ऑलवेज पॉजिटिव, एज इज, स्टूडेंट्स एज इज ऑलवेज positive, hence age of Kishore is x years, मतलब x = 10 years, and hence Vivek's age will be x + 5 = 10 + 5 = 15 years. That's your answer.
मतलब ये हुआ कि अगर विवेक का ईश्वर का एज अगर x है तो उससे 5 साल बड़ा विवेक है, तो इसका जो एज है ये 15 ईयर्स है। कितना है? 15 ईयर्स। और इसका एज जो है ये 10 ईयर्स है। दैट्स इज़ योर आंसर। ठीक है, यहाँ पर क्लियर नहीं दिख रहा था, दैट्स वाई इधर लिख लिया मैंने। तो यहाँ तक के जो है ये समझ में आ गया हो गया। तो हम इसके बाद में अगले क्वेश्चन तरफ जाते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ मैंने पहले बोला कि कंडीशन समझ में लेना है और उसके बाद में सॉल्व करना है। पहले कंडीशन समझ के लो, उसके बाद सॉल्व करो। ठीक है, कंडीशन समझ में आ गया तो तुम्हारा 70 to 80% क्वेश्चन यहीं पर सॉल्व हो गया। इसको अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बताओ दोस्तों को भी। ठीक है, ताकि उनका भी भला हो जाए, है ना। तो वैसा तो कोई दोस्त किसी का दोस्त का भला तो नहीं सोचता, लेकिन बात अलग है, कोई रहते हैं भाई और कोई नहीं भी रहते, और कोई बगल में रहते, बुराया करते, लोगों को बोलते। ठीक है, तो छोड़ो उनको, अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जियो, है ना। और माँ बाप के कहने को सुना करते जाओ, कुछ गलत नहीं बोलते। बिकॉज तुम्हारा भला अगर दुनिया में कोई सोचता है तो तुम्हारे पेरेंट्स है, तुम्हारे माँ बाप है ना। ठीक है, तो चलो ये स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख के ले लो, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।